ठीक है, हो गया खत्म। स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा क्या है? सिमेट्री, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। सिमेट्री पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, और रोटेशन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहला लाइन सिमेट्री। अगर लाइन सिमेट्री का बात करते हैं तो तुम्हारा डेफिनेशन समझना, एक फिगर समझ लो क्या होता है लाइन सिमेट्री। कोई भी फिगर है ना, उसका लाइन सिमेट्री तभी होगा अगर तुम फिगर के कहीं से भी एक लाइन बनाते हो, कहीं से भी लाइन बनाते हो, और वो लाइन ना, अगर तुम जो लाइन दो पार्ट में डिवाइड करेगा ना फिगर को, लाइन दो पार्ट में फिगर को डिवाइड करेगा ना, अगर तुम उसको फोल्ड करके पूरा ओवरलैप कर देते हो ना, तो तुम्हारा लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाता है। ठीक है ना, वो लाइन जो मतलब पूरा डिवाइड कर रहा है इक्वली, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। समझ में आया? जैसे यहाँ पे देख लो दिया हुआ है, अगर ये जो दिया है ना फिगर, अगर मैं इसको काटा बीच से, है ना, बीच में एक लाइन दिया, इसको अगर मैं फोल्ड करूंगा तो ये इधर आएगा तो ओवरलैप नहीं कर देगा इसको। सोच पा रहे हो ना तुम लोग? ओवरलैप कर देगा मतलब उसके ऊपर चढ़ जाएगा। हाँ, ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसको फोल्ड करूंगा तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये इधर आ जाएगा पूरा। तो ये जब इधर आएगा तो इसको ओवरलैप करेगा, इधर वाला इधर करेगा और इधर वाला इधर करेगा। समझ में आया ना? अगर जितना ट्रू कर पाएगा, आज इसका एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर और कोई दूसरा लाइन है तो बताओ, दिख रहा है तो? नहीं दिख रहा तो इसका एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, सिमिलरली इसका देख लो, अगर मैं बीच से लिया, इसको मैं इधर फोल्ड करूंगा तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, पूरा एग्जैक्टली ओवरलैप कर देगा। अगर एग्जैक्टली ओवरलैप कर दे रहा है तभी वो लाइन को मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बोलूंगा, ये लाइन को जो कर रहा है। समझ में आया? लाइन ऑफ सिमेट्री पूरा क्लियर है? हाँ ना? हम बात करते हैं पॉइंट सिमेट्री। पॉइंट सिमेट्री के बारे में क्या बोला है, एक डेफिनेशन बुक में लिखा है, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान समझना, और फिर मैं यहाँ से बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, देखो पॉइंट सिमेट्री क्या लिखा है? पॉइंट सिमेट्री एग्जिस्ट व्हेन अ फिगर इज बिल्ट अराउंड अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ द फिगर। अगर कोई भी फिगर सेंटर ऑफ फिगर मतलब एक पॉइंट से बनाया गया हो, जिसको हम सेंटर ऑफ फिगर बोल रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक पॉइंट से लेकर पूरा बिल्ड किया गया है तुम्हारा फिगर, और वो जो पॉइंट से बिल्ड किया गया वो पॉइंट का नाम है क्या? सेंटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फॉर एवरी पॉइंट, और कैसे जान सकते हैं? दूसरा वे क्या है हमें पॉइंट सिमेट्री जानने का? फॉर एवरी सिंगल फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द फिगर देयर इज अनदर पॉइंट फाउंड डायरेक्टली ऑपोजिट इट एट द सेम डिस्टेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसका सेंटर, देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम लिया हो ना, पॉइंट सिमेट्री जानने का और एक तरीका क्या है? अगर मैं एक सेंटर लिया हो ना, इसको सेंटर बोला हो, अगर तुम पैरेललोग्राम में कोई भी पार्ट ले लो, ये पार्ट लिया, तो ये पॉइंट के लिए ना, ये सेम डिस्टेंस में ना इस फिगर में और एक पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर कर रहा है तो पॉइंट सिमेट्री है, अगर नहीं कर रहा तो नहीं है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है ना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गया? आपस में पॉइंट सिमेट्री हो गया। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस पॉइंट के लिए मुझे ऑपोजिट डिस्टेंस में मिल गया ना P डैश, हाँ कि ना? समझ में आया ना? क्लियर है? तो तुम अगर यहाँ लोगे तो इसके लिए भी यहाँ मिलेगा, यहाँ लोगे तो इसके लिए यहाँ मिलेगा, यहाँ लोगे इसके लिए यहाँ, तो मिलते जा रहा है भाई। ठीक है ना? सिमिलरली यहाँ पे देख लो, ये क्या है? तुम्हारा सेंटर है। अगर तुम यहाँ पे पॉइंट लिया हो ना, तो तुम्हारा क्या है? यहाँ पे मिल रहा है ना। चीज क्लियर है कि नहीं? उसके लिए हर एक पॉइंट के लिए तुम्हें और एक तो ऑपोजिट साइड में पॉइंट मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे ऑपोजिट में मिला ना ये P डैश, हाँ कि ना? आया ना? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पैरेललोग्राम में क्या लिखा है और उसमें क्या लिखा है, एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान समझना। यहाँ बोला है कि लेट ABCD बी द, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ A B C और D। यहाँ बोला यहाँ समझना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम एंड O बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। ये जो O है क्या है? तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल है। चीज क्लियर है? इट हैज अ पॉइंट सिमेट्री अबाउट द पॉइंट O। इसके पास बोल रहा है, इसके पास पॉइंट सिमेट्री है किसके अबाउट? सेंटर, जो कि O है, इसके पास है, बता रहा है। अब क्या है O सुनो, क्या बोल रहा है? इट हैज अ पॉइंट सिमेट्री अबाउट द पॉइंट O बिकॉज एवरी पॉइंट P ऑन द फिगर हैज अ P डैश डायरेक्टली ऑपोजिट इट ऑन द अदर साइड। समझ में आया ना? तुम्हें बोल रहा है कि अगर यहाँ पे ना पॉइंट सिमेट्री इसीलिए है, तुम यहाँ पे फिगर में कोई भी कहीं भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट के लिए तुम्हें P डैश मिल रहा है। समझ रहे हो? O के ऑपोजिट में हर एक P के लिए तुम्हें एक ऑपोजिट पॉइंट P डैश मिल रहा है अबाउट O। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, जैसे ये P के लिए ऑपोजिट पॉइंट मिला ना, P डैश, P डैश भी एक पॉइंट का नोटेशन है। जैसे P एक नोटेशन है, वैसे P डैश भी एक नोटेशन है, नाम है। समझे ना? पॉइंट का नाम। जैसे यहाँ पे लूंगा तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे लो Q ले लो, यहाँ पे Q डैश आ गया। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया ना? तो हर एक पॉइंट के लिए तुम्हें दूसरा पॉइंट मिलना चाहिए जो कि दोनों सेम डिस्टेंस में है। समझ में आया? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे कि वो पॉइंट से गुजरेगा, ऐसे करके ना, ऐसे करके फिगर का हर एक पॉइंट के लिए तुम्हें एक दूसरा पॉइंट मिलना चाहिए। क्लियर? ऑपोजिट में मिलना चाहिए। समझ में आया?
क्लियर है कब पॉइंट सिमेट्री होगा? समझ में आया पॉइंट सिमेट्री कब होगा? हर एक पॉइंट के लिए ऑपोजिट में एक पॉइंट मिलना चाहिए जिसका डिस्टेंस एक सेंटर से इक्वल हो, जिसका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल हो। समझ में आया कंसेप्ट? गुस्सा काम क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट आता है लेटर एस में। देखो लेटर एस से समझते क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। द लेटर एस हैज अ पॉइंट सिमेट्री अबाउट द पॉइंट ओ बिकॉज एवरी पॉइंट पी ऑन द फिगर हैज अ पी डैश डायरेक्टली ऑपोजिट इट ऑन द अदर साइड ऑफ ओ। अगर तुम यहाँ पे पी लिए ना, यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट लिए पी तो तुम्हें ओ के ऑपोजिट में एक पी डैश भी मिलेगा। दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। अगर यहाँ लिया तो कहाँ होगा बताओ? यहाँ नहीं होगा, है ना? इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस सेम होगा। तो ऐसे करके तुम ना ऐसे कहीं भी ले ले, एस के कहीं भी ले ले, हर एक पॉइंट के लिए तुम्हें एक पी डैश मिल रहा है। समझ रहे हो? ऑपोजिट में, ओ के ऑपोजिट में, सेंटर के ऑपोजिट में। चीज क्लियर है यहाँ की ना? इतना ही था पॉइंट सिमेट्री के बारे में। अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन के बारे में तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, है ना? तुम लोग जब मिरर देखते हो, है ना, मिरर देखते हो तुम्हारा फिगर दिखता है ना, हाँ की ना, तुम्हारा फोटो दिखता है ना, वहां पे तुम जैसे मिरर से दूर जाते हो तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? तुम्हारा इमेज क्या होता है? अरे मिरर क्या, जैसे तुम मिरर से दूर जाते हो तो तुम्हारा इमेज भी दूर जाता है ना, छोटा हो जाता है ना। जैसे सामने आते हो तुम भी बड़ा हो जाता है ना इमेज। तो यहाँ पे बोले क्या देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पी है ना, पी ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये तुम्हारा क्या है? मिरर है। ये मिरर का शेडेड पोर्शन है, और दो इमेज फॉर्म कर रहा है, और मिरर के पीछे फॉर्म करता है ये सुनो इमेज जो फॉर्म करता है। यहाँ पे पीडीएफ इसका इमेज है। और तुमको बताऊं ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिरर के अबाउट वो इक्वल होता है। मतलब तुम अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोगे ना, दोनों इक्वल होगा। समझ में आया? तुम जैसे पॉइंट दूर जाएगा वैसे ये भी दूर जाएगा। मतलब ऑलवेज तुम्हारा इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से सेम होता है। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापो, मिरर से इमेज का डिस्टेंस नापो, हमेशा सेम होगा। चीज क्लियर है? हाँ है ना? समझ में आया? नहीं आया बताओ इतना। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मिरर को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नाम याद रखना, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? मिरर को बोलते हैं। और एक चीज, अगर कोई भी पॉइंट अगर तुम्हारा मिरर के ऊपर में है, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा मिरर के ऊपर में है, तो उसका इमेज भी मिरर के ऊपर में होगा, हाँ या ना? उसका इमेज भी मिरर के ऊपर में होगा ना। अरे अगर तुम मिरर के ऊपर ही ले लोगे तो इमेज भी, ऑब्जेक्ट भी वहीं, इमेज भी वहीं पे। अगर ऐसा होता है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। इनवेरिएंट पॉइंट किस पॉइंट को बोलते हैं? जो मिरर के ऊपर में है। समझ में आया ना? क्लियर है? हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री का। रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है? एक मिरर होता है तुम्हारे यहाँ पे, दिख रहा है ना, ये इसका, और इसका रिफ्लेक्शन देख लो कैसा दिख रहा है। ये सुनो, हाँ कि ना? दिख रहा ना कैसा है? ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस मिरर से जितना दूर में है, ये एज है ना, ये डिस्टेंस भी उतना ही दूर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये डिस्टेंस मिरर से जितने दूर में है, ये डिस्टेंस भी तुम्हारा मिरर से उतना ही दूर में, मतलब सीधा होगा। समझ में आया ना? क्लियर है कि ना? समझ में आया? तो फिगर बना ना तुम्हारा, ठीक है? रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब ये जो यहाँ पर जो दोनों इमेज है ना, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज जो है ना, और दोनों कैसे होंगे? इनवर्सली कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब ऑफ कोर्स सेम ही दिखेंगे। समझ में ना? बिल्कुल सेम दिखेंगे। जैसे ये है बिल्कुल, ये है बिल्कुल सेम। समझ में ना? इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? इनवर्सली दोनों आपस में कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। पूछ। आप बोले वो जो मिरर का जो इस साइड वाला है ना, अगर यहाँ पे जितना है वहाँ पे भी इतना डिस्टेंस होगा। बिल्कुल। मिरर इतना पतला तो कैसे डिस्टेंस? अरे मिरर के अब तुझे दिखता है ना अपना, हाँ दिखता है, प्लेन मिरर रहता है ना, वो मतलब मिरर रहता है ना, हाँ कि ना? अपना चेहरा दिखता है ना ऑब्जेक्ट, मतलब मिरर में, हाँ कि ना? जैसे तू दूर जाता है तो देखना मिरर में भी, अंदर में तू दूर जा रहा है इमेज तुम्हारा। क्लियर है? देखना आज जाके घर में, ठीक है? हाँ देखता हूँ। ठीक, अब बात करते हैं रोटेशन का। रोटेशन क्या होता है समझ लो। रोटेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट मतलब जो दिख रहा है, इमेज मतलब जो आपको फॉर्म हो रहा है, ठीक है? ये अगर लिया हो ना, ये लाइन, अगर ये लाइन लिया हो ना ए बी, हाँ कि ना? ये तुम्हारा ऐसे है, यहाँ पे ओ के अबाउट देख रहा हूँ मैं, ये तुम्हारा ओ के अबाउट देख रहा हूँ, क्या समझना? अगर यहाँ से लाइन बनाया हूँ ओ तक इस पॉइंट के लिए, ठीक है? अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ 90 के अबाउट, तो मैं क्या करूंगा? इस लाइन से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने आता है कि ऐसे करके, ऐसे ऐसे, हाँ कि ना? तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉप करने आता है ना, बनाने आता है ना? तो तुम ये लाइन को मान के एक परपेंडिकुलर बनाया, ये बन गया। तो ये पॉइंट कहाँ मिल गया? यहाँ मिल गया ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट। समझ में ना? ए का मिरर क्या मिला? इमेज क्या मिला? ए डैश मिला। कैसे मिला? 90। ये लाइन को मैं 90 के अबाउट रोटेट किया हूँ। सिमिलरली यहाँ पे जो ओ बी नहीं है, इसको भी मैं 90 के अबाउट रोटेट किया। समझ में आया? ये लाइन मिला क्या? यहाँ पे बी था तो यहाँ बी डैश मिला।
बी का क्या मिला, बी डैश मिला, B डैश। ए का ए डैश मिला, A dash। ए और बी में लाइन खींचा हुआ था और ए डैश और बी डैश में लाइन खींचोगे ना तो ये दोनों डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा। समझ आया? 90 के अबाउट रोटेट किया होंगे, 90 के अबाउट, क्लियर है? और तुम्हें पता है कि रोटेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो लाइन से एंगल कैसे बनाते हैं, पता है ना वो चीज? हाँ ठीक है। अब देखो रोटेशन में दोनों का साइज सेम होता है, वो बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, अमन नहीं समझेगा ना, स्ट्रगल तो तू कर रहा है ऐसे भी, ठीक है। अरे तो क्या हुआ बताओ। सुनो फिर जरा, देखो ये रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, ध्यान से समझना। रोटेशनल सिमेट्री वो होता है एक पर्टिकुलर एंगल, एक स्मॉलेस्ट एंगल जिसको तुम रोटेट करके वापस वो सेम फिगर दिखे, हाँ कि ना, वापस वो सेम फिगर दिखे। जैसे एग्जांपल देखो इधर, एक चीज समझना अच्छे से, इनके बीच में एंगल कितना है, 120 है, समझ में आया ना? इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल कितना है, 120, इनके बीच में भी एंगल कितना है, 120, इनके बीच में भी एंगल कितना है, 120। ए इधर कोई एंगल अराउंड द पॉइंट कितना होता है, एंगल अराउंड द पॉइंट कितना होता है, 360, तीनों को मिलाओ 360 हो रहा है, हाँ कि ना? तो जैसे अगर मैं इसको देखो इसको घुमा सकता हूं मैं, अगर इसको घुमा के मैं इधर लाया, हाँ कि ना, इसको घुमा के मैं इधर लाया फिर भी सेम दिखेगा। इसको घुमा, तो यहाँ पे एक रोटेशनल सिमेट्री क्या मिला, 120, मतलब स्मॉलेस्ट जो 120 डिग्री से रोटेट करोगे सेम फिगर मिलेगा ना। अब ऐसे सिमिलरली तो अगर 240 से भी करोगे ना, कौन है 120 में रोटेट किए तो मुझे सेम फिगर मिला, सही मिला। ऐसे देखो इधर 120 में रोटेट किए मतलब क्या है, जस्ट ऐसे इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, इसको इधर ले गया, 120 का मतलब ये है। 240 में रोटेट करने का मतलब है ये देखो, यहाँ इसको अगर मैं यहाँ लाता हूँ ना तो 120 हुआ, और वही सेम चीज को मैं यहाँ लाता हूँ तो 240 हुआ, 240 से रोटेट कर रहा हूँ, समझ में आया? तो इसको घुमा के मैं 2 बार घुमा दिया, तो ये जो पार्ट है दो देखो, दो कदम आगे बढ़ गए, सब दो कदम आगे बढ़ गए, ये 1 2 ये वाला पार्ट यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया और ये यहाँ पहुंच गया, क्लियर है कि नहीं? सब दो पोजीशन गए, 240 डिग्री रोटेट कर रहे हैं ना हम लोग, हम 240 डिग्री रोटेट करें, इसका मतलब है 2 बार, इसका मतलब है 2 बार, समझ में आया? ये आगे बढ़ता है। तो वैसे करके अगर तुम 360 डिग्री भी करोगे, तुम 360 डिग्री भी करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, सेम फिगर मिलेगा, समझ लो। 360 डिग्री मतलब कंप्लीट रोटेशन, ये घूम के वापस यहीं पहुंच गया, समझ में आया? लग रहा है। तो इसका क्या है, रोटेशनल सिमेट्री कितना तो है, 3 तो है, याद रखना। अब ना लास्ट 2 टॉपिक है, देखो भाई एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, एक बार पढ़ना है। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, रुक जा तू अभी। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट एंगल थ्रू व्हिच एन ऑब्जेक्ट रोटेट, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट सो दैट इट लुक्स द सेम एज इन द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन में जैसे था तुम्हारा, अभी भी रोटेट करने के बाद भी सेम दिख रहा है, द स्मॉलेस्ट एंगल। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल क्या था बताओ, 120, तो उसी की बात कर रहा है, ठीक है? इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन कौन है वहां पे, 120 है, ना कि 240 ना कि 260, ओनली 120। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन का। ऑर्डर ऑफ रोटेशन की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, यहाँ पे देखो भाई स्मॉलेस्ट एंगल दिया होगा ना, अगर तुम्हें एक स्मॉलेस्ट एंगल दिया होगा, तुम्हें ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालना है, मतलब कितना तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन दिख रहा है यहाँ पे, ऑर्डर 3 क्यों बोला, ऑर्डर 3 क्यों बोला, क्योंकि 3 पे मिला था। तो वैसे तुम्हें अगर किसी भी फिगर का ऑर्डर निकालना है, तुम्हें स्मॉलेस्ट एंगल पता होगा तो तुम 360 में स्मॉलेस्ट एंगल डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, 120, तो 360 में तुम 120 डिवाइड करो, कितना हुआ 3। ऑर्डर 3 नहीं मिला, देखो ऑर्डर 3 मिला है ना, तो खत्म। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ